चैप्टर की शुरुआत होती है में क्रिस्टल कोर को दिखाया जाता है जो सीधा ओलिवर के हार्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से ओलिवर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वे ओलिवर कूपर से कहता है, कूपर तुम्हें मेरी मदर को बचाना होगा। वे कूपर बोलता है, तो तुम इस वजह से सैंड्रो के कुत्ते बन गए थे। तभी वो क्रिस्टल ओलिवर के बॉडी के अंदर चला जाता है और ओलिवर के बॉडी के अंदर अपने शॉट को डालते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को बचाने में मदद नहीं करने वाला। वे कूपर उस मैजिक क्रिस्टल कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपने फैमिली का ध्यान रखना, तुम अपना भी ख्याल रखना, तुम धीरे धीरे मेरे इस उधार को चुकता करना। कूपर का स्वॉर्ड कूपर के अंदर की ब्लड एनर्जी को चूसने लगता है। तो वैसे कूपर के पावर्स थोड़े बढ़ जाते हैं। कूपर ओलिवर से बोलता है, ये ब्लड अंडरवर्ल्ड ब्रेन का है, वो तुम्हारे बॉडी की सारी चोटों को रिकवर कर सकता है। ये तुम्हारे लाइफ को भी एक्सटेंड कर सकता है। मत उठना, अभी तुम अपने चोटों को धीरे धीरे रिकवर करो। मिस्टर क्रिस जल्दी ही तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे। प्रिंस अरीना की तरफ देखते हुए कूपर से कहता है, मैंने सोचा नहीं था ब्लड मैजिशियन इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। वो डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर हाफ सेंथ को भी हरा सकता है, वो भी एक ही टाइम में। प्रिंस एटीट्यूड में कूपर को कहता है, तुम इस डुएल का विजेता होते हुए मुझसे इनाम मांग सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी पिछली वाली गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगना चाहते हो? कूपर कहता है, मैं इस मेट को चाहता हूँ। प्रिंस कहता है, एक नौकरानी, इसके कौन से हिस्से ने तुम्हें अट्रैक्ट किया? फिर तुम ओलिवर की फैमिली से बदला लेना चाहते हो। प्रिंस का एक बंदा ओलिवर की मदर यानी उस मेट के जबरदस्ती उसके सर को नीचे झुका देता है। प्रिंस कहता है, इसे मैंने सोचा था कूपर तुम्हारे बारे में, एक नेचुरल ब्लड मैजिक कल्टीवेटर हो। प्रिंस एक इवल शकल बनाते हुए कूपर से कहता है, मेरी हड्डियों में लालच, ब्लड की प्यास, कुछ तबाह करने की इच्छा बह रही है। मेरे साथ मिलो और तुम मेरे हाथों की एक तलवार बन जाओ। वे कूपर ओलिवर की मदर की तरफ देखते हुए कहता है, आप क्या अपने बंदों के लिए इतना ज्यादा बेपरवाह रहते हो? ओलिवर ने हमेशा आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ओलिवर के तुरंत मर जाने के बाद ये प्रोटेक्शन से वंचित हो गया। प्रिंस चलते हुए कूपर के पास आते हुए कहता है, ओलिवर की मौत तो एक अचानक हुई है। कूपर प्रिंस की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं आपको फॉलो नहीं करना चाहूँ। प्रिंस का कार्ड अपना तलवार निकालता है। प्रिंस कूपर को कहता है, जैसे ब्लड मैजिशियंस को दुनिया ठुकराने के लिए होते हैं, हम लोग पैदा दुनिया की नफरत के लिए होते हैं। वो लोग जो ऑथोरिटी और पावर्स को रखते हैं मैं एक सुरक्षा दे सकते हैं। अभी मेरी तलवार बन जाओ, पन्ना मौत की साजिश करने के लिए तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रिंस का वो गार्ड कूपर की तरफ हमला कर देता है। वो गार्ड हमला करते हुए कहता है, प्रिंस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम प्रिंस के खिलाफ जाना चाहते हो, मरना डिजर्व करते हो। कूपर अपने शॉट से उस गार्ड के हमले को रोक देता है। वे दरवाजा खुलता है, यहाँ पे कोई किलर है, प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। दरवाजे से ओलिवर और टीचर क्रिस अंदर आते हैं। ओलिवर की मदर ओलिवर को गले लगाते हुए कहती है, शुक्र है मेरे बेटे तुम जिंदा हो। प्रिंस बोलता है, ओलिवर तुम अभी भी जिंदा हो, धोखेबाज तुम्हें तो मर जाना चाहिए। प्रिंस का वो गार्ड उड़ते हुए पीछे चला जाता है। प्रिंस के सारे गार्ड्स ऊपर के ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी हमलों से बचते हुए उसके गले के ऊपर अपने स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी ऑथोरिटी बिल्कुल ही बेकार है। प्रिंस हंसते हुए टीचर क्रिस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम रॉयल गार्ड्स के कैप्टन हो, तुरंत इस किलर को क्यों नहीं मार रही हो? रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रहा है, ये मत बताओ तुम धोखेबाज इरादा रखते हो। टीचर क्रिस अपना शॉट निकालता है और प्रिंस के गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। इससे प्रिंस का गार्ड ढेर हो जाता है। वे टीचर क्रिस प्रिंस से कहता है, मेरी रॉयल्टी सिर्फ किंग के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। वे टीचर क्रिस गुस्से में कुछ बोटल्स को निकालते हुए प्रिंस से कहता है, ये 3 बोटल्स मेलिसा के जंगल से मिले, ओलिवर के साथ रिलेटेड है, ये रॉयल फैमिली के साथ कनेक्टेड है। वैसे मैं रॉयल फैमिली के गार्ड्स के कैप्टन होने के नाते इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। क्रिस अपने मन में कहता है, अरे कूपर ने उस वक्त एंजेला को बचाया था, हमें भी ओलिवर के जैसा प्रिंस के कंट्रोल में आ जाता। प्रिंस इसे देखते हुए शौक होते हुए अपने मन में कहता है, मैं क्रिस को जांच जारी रखने के लिए कहूँ, कुछ टाइम बाद एक्सपोज हो जाऊंगा, मैजेस्टी मुझे प्रिजन में डाल देंगे। एकेडमी में कुछ टाइम बाद स्टूडेंट का सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर मुझे अभी रोका गया, इस वजह से मेरा ब्रदर यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। वैसे मेरे प्लान्स को पूरा करने में बहुत ज्यादा देरी होगी। प्रिंस परेशान होते हुए क्रिस से कहता है, 3 पोर्शन मरान को दिए गए थे, ओलिवर के पास कैसे आया मुझे नहीं पता। क्रिस कहता है, आपका ये कहना है प्लान मरान और ओलिवर का था, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। प्रिंस परेशान होते हुए कहता है, बिल्कुल सही, मरान को एक सही सजा दूंगा, एक टीचर क्रिस को सही एक्सप्लेनेशन दूंगा, जल्दी से जाओ मोरन को बुला के लाओ। वे कूपर अपने मन में कहता है, साफ है सब कुछ कंट्रोल करने वाला ये प्रिंस है, सिर्फ इसलिए ये एक प्रिंस है, ये सब लोग इसे खुश रखना चाहते हैं, मैंने इसे वाकई में कोई नुकसान पहुंचाया तो किस मुसीबत में आ जाएंगे। इस हालात में पहले मैं मोरन को खत्म कर दूंगा, फिर मैं इस प्रिंस को देखूंगा। वे दरवाजे से मोरन आता है। मोरन परेशान होते हुए कहता है,
है और हाइनेस आपने क्या मुझे यहाँ पे बुलाया है। कूपर एक अटैक मोरन की तरफ कर देता है। बीच में एक शील्ड आता है जो कूपर के हमले को रोक देता है। सोच रहा था कौन इतना ज्यादा हिम्मत वाला हो सकता है, सबके सामने प्रिंस को मारने की हिम्मत कर सकता है। और ये तो तुम जैसे कमीने निकले। कूपर के ब्रदर की एंट्री होती है। कूपर का ब्रदर एरन कहता है जय के रूल्स के हिसाब से मोरन एक बैरन है, दिमाग ही तुम्हें मार दिया। कूपर फैमिली को एक मुआवजा देना होगा। कूपर नहीं मरा। मोरन एक बैरन के रूप में इस किंगडम के किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया। मोरन को छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। एरन प्रिंस के सामने झुकते हुए कहता है प्रिंस एंड्रयू, कूपर फैमिली की अनुशासन की कमी है। कमीने को आपके सामने खड़े होने की हिम्मत दी और फैमिली की तरफ से मुझसे माफी स्वीकार कीजिए। प्रिंस एरन से कहता है आपका शिकारी कुत्ता पिंजरे में बंद होना चाहिए, चाहे ये बेकार में आके लोगों को काटने लगे। कृपया निश्चित रहे। प्रिंस एंड्रयू एरन कूपर की तरफ देखते हुए कहता है बहुत समय हो गया कुत्ते, तुम तैयार हो पिछले टाइम के जैसे पिंजरे में वापस ले जाने के लिए। ये चैप्टर खत्म होता है और मेरी माइक के प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा पुराना वाला रिकॉर्डिंग अचानक कैसे रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया था, इसलिए मुझे अपलोड करने में देरी हो रही थी।